हाँ, सो हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। मुझे ये बताओ एसिड्स क्या होते हैं? किसको पता है एसिड क्या होते हैं? एग्जाम्पल दे दो, क्या होते हैं एसिड्स? नाम सुना है एसिड का? दीदी मैं बताऊं? बताओ। दीदी एसिड्स वो होते हैं जब हम उन्हें वाटर में मिक्स करते हैं तो H+ आयंस को H+ आयन हमें मिलते हैं। हाँ, पर ये तो डेफिनेशन हुई, मुझे डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल चाहिए पहले। ये क्या एसिड्स है वो होते हैं जो खट्टे होते हैं टेस्ट में। वो? प्रॉपर्टी हो गई। सही है, ये भी सही है, खट्टे होते हैं टेस्ट में। और क्या पता है हमें? हमें एसिड्स के बारे में और क्या पता है? नमस्ते। नमस्ते। हमें एसिड्स के बारे में और क्या पता है? छपाक मूवी आई थी? दीदी और जो भी पता है सब उसकी प्रॉपर्टी। छपाक मूवी आई थी? चलो भूखा मर जाऊंगा। कौन भूखा मर जाएगा यार, कल्पना तेरे यहाँ। मैम मेरा भाई है। हाँ, एसिड्स के बारे में हमें और क्या पता है? सो छपाक मूवी आई थी, किस किस को पता है मूवी आई थी? दीपिका पादुकोण की। नहीं तो थी पर देखी नितिन नहीं को थी। सबसे पहले पता है। बेसिकली बीच में एसिड अटैक्स बहुत ज्यादा हुए थे, किसी को पता है ये? यस मैम। जरा सा भी कुछ भी हुआ, उठा के मुंह पे एसिड फेंक दिया। हाँ दीदी पता है। एसिड ही क्यों फेंका, बेस क्यों नहीं फेंका? सोचे कभी? या और कुछ क्यों नहीं फेंका, सिर्फ एसिड ही क्यों फेंका? क्या होता है? एसिड से जल्दी जल जाएगा ना वो मुंह, बहुत ज्यादा चेहरा हार्मफुल खराब। होते हैं। एसिड से जल्दी नहीं जल जाएगा, एसिड से जल जाएगा, बेस से जलता नहीं है। हाँ वही तो दे। वही तो। और एसिड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अब हम संतरा खाते हैं, उसमें भी एसिड होता है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है, बट दैट इज गुड फॉर अस। पर वही जो एसिड दुकान में मिलता है वो या तो HCl होता है या H2SO4 होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स में से है, या सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स में से है। ये इनके कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है और डाइल्यूट फॉर्म होता है। डाइल्यूट फॉर्म मतलब वो पानी में मिलाया हुआ है, और उसका फिर इफेक्ट बहुत बहुत तो नहीं पर थोड़ा कम हो जाता है। पर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एसिड अगर आपने ले लिया और वो एसिड अगर स्किन से टच हो गया है, किसी चीज से टच हो गया, वो इमीडिएटली एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक्सट्रीम हीट प्रोड्यूस होती है? सो HCl और H2SO4 ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आता है कि वो किसी भी चीज से अगर रिएक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग हीट प्रोड्यूस होगी। और स्किन से टच में आने में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीट प्रोड्यूस हो रही है और इसलिए जल रहा है। दिस इज व्हाट वी नो अबाउट एसिड्स। कुछ एसिड्स होते हैं, जैसे टमाटर में होता है एसिड, ऑक्सैलिक एसिड होता है मेरे ख्याल से। इमली में होता है टार्टरिक एसिड होता है। दीदी लेमन में होता है। हाँ, लेमन में, और सिट्रस फ्रूट्स जो भी होते हैं, संतरा हो गया, लेमन हो गया, इन सब में सिट्रिक एसिड होता है। सो ये माइल्ड एसिड्स होते हैं। ये वो एसिड्स नहीं। अब जैसे अगर स्किन पे नींबू निचोड़ लोगे तो ये जलेगा नहीं। तो ये माइल्ड एसिड्स हैं, छोटे लेवल वाले, थोड़े हल्के एसिड्स हैं। ये उतनी तेजी से रिएक्ट नहीं करते, उतनी तेजी से हीट नहीं प्रोड्यूस करते। एंड समवेयर दे आर, ये अब हमारे नेचुरल फ्रूट्स वेजिटेबल्स में जो आ रहा है वो हमारे लिए अच्छा है। इनमें कुछ ना कुछ विटामिन मिनरल्स हैं। हमें ये तो एसिड्स के बारे में हो गया। हमें बेसिस के बारे में क्या पता है? किसी को कुछ पता है बेसिस के बारे में? ये अच्छा नहीं है। पता है कुछ? ऑल्सो एसिड्स के बारे में क्या समझ में आया? टमाटर में, नींबू में, इमली में, इन सब में कॉमन क्या है? एसिड।
अंदर एसिड है। हाँ, सब में एसिड है, वो तो मैंने अभी बोला, पर कॉमन चीज ये है कि ये सब खट्टे हैं। तो वो एसिड की एक प्रॉपर्टी है कि एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, इट इज सावर इन टेस्ट। वहीं अगर बेस, अब मैं बेस की बात करूं, सबसे कॉमन बेस अगर हम देखें किस में यूज होता है, वो यूज होता है साबुन में। साबुन बेसिस से बनते हैं, साबुन में बेस होता है। अब साबुन कभी मुंह में चला गया है या कभी वो झाग मुंह में चला गया है, टेस्ट कैसा होता है? हाँ दीदी, मैंने किया है टेस्ट। क्यों किया भैया, साबुन क्यों खा रहे थे आप? नहीं दीदी, चला गया था मुंह के अंदर। फिर टेस्ट कैसा था? मम्मी मेरा रियल दीदी, वैसे बेसिस का टेस्ट कड़वा होता है, पर दीदी वो हाँ, दीदी वैसे बेसिस का टेस्ट कड़वा होता है, मतलब वो बिटर होते हैं, पर जब मैंने टेस्ट किया था तो बिटर नहीं था। क्या था? अजीब सा ही टेस्ट था दीदी। अजीब क्या होता है? सो कड़वे का मतलब एकदम कड़वा नहीं होता है। ऑल्सो आजकल जो साबुन मिलते हैं उसमें कुछ ना कुछ सेंटेड होता है। अगर हम प्योरली साबुन देखें तो वो, अगर आप टेस्ट करोगे, साबुन की बट्टी खा लेना, वो जो कपड़े धोने वाली होती है, वो वाली टेस्ट करके देखना, उससे पता लग जाएगा कि टेस्ट क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, ठीक है स्नेहा। हाँ दीदी। सो वो टेस्ट में कड़वा होगा। तो बेसिस की प्रॉपर्टी होती है कि वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। और बेसिस की और बेसिस के बारे में हमें क्या पता है? कुछ पता है? अगर मैं साबुन को ही लेके चलूं तो और क्या पता है मुझे साबुन के बारे में? दीदी वो स्लिपरी होता है, स्लिपरी होता है, सॉफ्ट होता है। और दीदी जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है वो सॉफ्ट नहीं होता। सॉफ्ट और उसकी बात नहीं। अगर मैं बेसिस की बात करूं तो वो हाथ लगाने में सोपी टू टच होते हैं, सोप जैसे होते हैं, सोप, झाग, वो सब होता है। वो सारे बेसिस में कॉमन है। दिस इज व्हाट वी नो अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस मिलके जो चीज बनाते हैं वो सॉल्ट होता है इस चैप्टर के हिसाब से। ऐसे तो हम दूसरे भी कंपाउंड्स देखेंगे जिसमें H पॉजिटिव या OH नेगेटिव नहीं है, वो सब सॉल्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। सो एसिड्स और बेसिस जब आपस में रिएक्ट करते हैं वो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट। एसिड्स और बेसिस जब रिएक्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। सो H पॉजिटिव और OH माइनस दोनों ही अगर नहीं है किसी कंपाउंड में, और उसमें यूजुअली एक एलिमेंट भी प्रेजेंट होता है, तो वो सॉल्ट है। तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स पर हमें पता कैसे लगेंगे कि इनके इंडिकेटर्स क्या है? सो इसका सबसे कॉमन टेस्ट है लिटमस टेस्ट। उसके अलावा एक मिथाइल ऑरेंज वाला टेस्ट होता है, एक फिनोफ्थलीन वाला टेस्ट होता है। तीनों केसेस में कलर में चेंजेस आएंगे। सो इंडिकेटर ये बताता है कि हम जो चेक कर रहे हैं वो एसिड है कि बेस है। स्नेहा ने बताया था आई थिंक एसिड्स वो होते हैं जिसमें H पॉजिटिव आयंस होते हैं, बेसिस वो होते हैं जिसमें OH नेगेटिव आयंस होते हैं। ये बिल्कुल सही है। जैसे अगर मैं HCl देखूं उसमें H पॉजिटिव है, अगर मैं H2SO4 देखूं उसमें H पॉजिटिव के 2 आयंस है और SO4 2 नेगेटिव का एक आयन होगा। वहीं अगर मैं बेसिस देखूं तो NaOH इज अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, उसमें OH नेगेटिव आयन होता है और Na पॉजिटिव आयन होता है। सो एसिड्स और बेसिस में तो ये है ही, एसिड्स में H पॉजिटिव आयंस होते हैं और बेसिस में OH नेगेटिव आयंस होते हैं। पर उसके पहले हमें पता कैसे लगेगा? अगर मुझे कुछ दिया हुआ है, अब मेरे को एसिड अगर दिया हुआ है तो मैं हाथ पे लगा के तो नहीं देख लूंगी ना कि अरे जल गया तो एसिड है। उससे बेटर तरीका भी होना चाहिए कुछ टेस्ट करने का। तो 3 मेन तरीके हैं। पहला है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट क्या होता है? एक स्ट्रिप ऑफ पेपर जैसा होता है। उस पेपर पे अगर हम 1 ड्रॉप या 1-2 ड्रॉप
उस सोल्यूशन के डाल दें जो हमें पता नहीं है एसिड है या बेस है, अगर हमने वो डाल दिया तो वो जो लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज हो जाता है. So acid turns blue litmus red and bases turn red litmus blue. ठीक है, ये नोट कर लो. हेडिंग डालो लिटमस टेस्ट, LITMUS, ये हेडिंग डाल लो, लिटमस टेस्ट. सो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो एसिड्स, acids turn blue litmus red, acids turn blue litmus red. Second point, bases, bases BASES, bases turn red litmus blue. मेरे लिए याद रखने का तरीका था AB रोड. मेरे घर के सामने से जो रोड निकलती थी वो AB रोड, उसका नाम AB रोड था. सो AB रोड का R which is acids blue to red, मेरे लिए ये याद रखने का तरीका था. ये एसिड्स का अगर मुझे याद है AB रोड से कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, तो मुझे उल्टा भी याद हो जाएगा कि बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू. ठीक है. जी रोड रोड के नाम में दिक्कत लग रहा है. तो तू मत कर याद, तू अपना तरीका नहीं ढूंढ ले उसमें याद करने का. नहीं, रोड का नाम ऐसा कौन रखता है? एबी रोड, एजी रोड तो मैंने सुना. AB रोड इज आगरा बॉम्बे रोड. और ये नोएडा में नहीं है, ये नोएडा से होके नहीं जाती. आ गई समझ में रंजन? जल्दी. ठीक है, तो तू अपने हिसाब से अपने आसपास की रोड देख ले याद करने के लिए. मेरे लिए जब मैं स्कूल में थी तो मेरे लिए याद करने का तरीका ये था. बाकी आप लोग अपने तरीके बनाओ याद करने के. इनको निमोनिक्स बोलते हैं. इट इज अ वेरी गुड टेक्निक टू रिमेम्बर थिंग्स. कि किसी रोड का नाम हो गया, किसी प्रेसिडेंट का नाम हो गया. BRB करके कर सकते हो, BRB इज बी राइट बैकअप. चैट करते हुए तुम लोग ये सारी लिंगो यूज करते हो. सो BRB इज बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू. BRB से याद रख लो. याद करने के अपने तरीके होने चाहिए. अब पीरियोडिक टेबल आएगा, वो भी याद करने का आपको अपना तरीका बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी चीजें याद नहीं रहेंगी. ठीक. रंजन कुमार सिंह. जी. ठीक है. ठीक है. So this is what it is, how the litmus test works. Next है methyl orange. अब methyl orange indicator क्या करता है? So litmus जो है, litmus natural indicator है, वो natural dye है, उस पर भी आगे करेंगे. मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, हाँ, बेसिस टर्न ब्लू टू रेड. लोकेश करेक्ट है. नहीं, बेस टर्न्स रेड टू ब्लू. क्या बोल रहे हैं? बेस टर्न रेड टू ब्लू. तो ये ब्लू टू रेड नहीं करता, रेड टू ब्लू करता है, इसलिए BRB विल वर्क. ये BBR नहीं है. एनीवेज, तो लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है. लिटमस प्लांट से एक डाई आती है, उससे लिटमस पेपर बनता है. पर जो बाकी दोनों चीजें हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स है. सिंथेटिक मतलब वो नेचुरली अकरिंग नहीं है, उन्हें बनाया जाता है. सो मिथाइल ऑरेंज, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो ऑरेंज है.
जो नेचुरली मतलब वो जो ओरिजिनल स्टेट होगा वो ऑरेंज कलर का होगा, पर अगर इसमें हमने एसिड डाल दिया, अगर हमने इसमें एसिड डाल दिया तो ये रेड बन जाएगा, और अगर बेस डाल दिया तो ये येलो बन जाएगा। तो सेकंड मतलब फर्स्ट डाला था लिटमस टेस्ट, सेकंड डालो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज, METHYL, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि हमने बचपन में प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स पढ़े हैं। सो ऑरेंज कलर किन दो कलर्स से मिलके बनता है, बताइए। ऑरेंज, मैंने एक trick देखी, वो बहुत आसान है। बताओ। My apple is ही रेड और येलो। हाँ, my वेरी apple नाइस। is red. आवाज नहीं आ रही। दीदी अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। क्या पूछ रही हो? हाँ दीदी, मैंने एक ट्रिक देखी थी, वो था माई एप्पल इज रेड एंड माई बनाना इज ब्लू। तो एप्पल ए से स्टार्ट होता है तो एसिड होता है, और रेड है तो मतलब वो रेड में चेंज होता है ऐसे। ठीक है, ये भी तरीका है। मेरा तरीका जो था वो ये था कि एसिड में ए पहले आता है और बी बाद में, एसिड का ए पहले आता है, बी का बेस का बी बाद में आता है, और दो कलर्स में, ऑरेंज दो कलर्स से बनता है, रेड और येलो। रेड का आर पहले आता है अल्फाबेट के हिसाब से, येलो का वाई बाद में आता है। तो पहले जो दोनों चीजें आएंगी वो पहले होंगी, और बाद के जो दोनों अल्फाबेट्स आएंगे वो बाद में होंगे। तो एसिड रेड पहले आएगा, बेस येलो बाद में आएगा। मेरा याद रखने का तरीका ये था। और मिथाइल ऑरेंज, अगेन ऑरेंज कलर सेकेंडरी कलर है, वो रेड और येलो कलर्स से बनता है। ये बचपन से हम पढ़ते आए हैं। सो प्राइमरी कलर्स रेड और येलो से ऑरेंज बनता है। सो मिथाइल ऑरेंज का बाइफिकेशन इन दोनों चीजों से होगा। अगर ऑरेंज है तो वो या तो रेड में कन्वर्ट होगा और येलो में कन्वर्ट होगा। अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो आर पहले आता है, वाई बाद में आता है, ए पहले आता है, बी बाद में आता है। तो रेड एसिड एंड येलो बेस। मेरा याद करने का तरीका ये है। अगेन, इससे इजियर तरीका अगर आप लोगों के पास है तो आप उस तरीके से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे जो जो तरीके पता है, जो जिनकी वजह से मुझे याद है काफी चीजें अभी तक इतने टाइम बाद भी, मैं वो शेयर करते जाऊंगी। ठीक है स्नेहा? हाँ दी, ठीक है। ये तो मतलब इज दिस बेटर फॉर यू और इज दैट बेटर फॉर यू? दीदी मुझे आपका वाला समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आ रहा? दीदी मैंने सोचा मेरे पास था ही ट्रिक, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया इतना। ठीक, ये भी चलेगा, मत ध्यान दो। पर दोनों चीजें ठीक है। एप्पल रेड कलर का होता है, एसिड ए से स्टार्ट होता है, और बनाना येलो कलर का होता है और बी से स्टार्ट होता है, तो बेस है, वो भी ठीक है। जिसको जो तरीका जमे उसके हिसाब से आप याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो ये मिथाइल ऑरेंज का हो गया। सो व्हाट डज मिथाइल ऑरेंज डू? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर टर्न्स रेड in acid solution and turns yellow in a basic solution. ये लिखवा दिया था मैंने कि नहीं? लिखा था ये? नहीं दी। अब अपने वर्ड्स में लिख लो, क्योंकि ये समझा दिया है बहुत अच्छे से। अपने वर्ड्स में लिख लो इसको। थर्ड, ना थर्ड है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन की प्लीज स्पेलिंग लिख लो सही। PHENOL ALEIN, phenolphthalein। ना फिनोफ्थलीन का क्या है? फिनोफ्थलीन का एक्चुअल कलर कुछ भी नहीं है, वो वाटर की तरह प्लेन है, कलरलेस है। पर उसमें जैसे ही हम बेस डालते हैं उसका कलर पिंक हो जाता है। तो फिनोफ्थलीन में हम जैसे ही
बेस डालते हैं उसका कलर पिंक हो जाता है, और अगर उसमें हम एसिड डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, वो कलरलेस रहेगा। सो लिख लो phenolphthalein is colorless. Phenolphthalein is colorless in acid solution. Next, phenolphthalein gives pink color. Gives pink color in basic solution. इसके अलावा और एक होता है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, उसके बारे में डिटेल में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब जो लिटमस है वो नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे हमने देखा। लिटमस सॉल्यूशन क्या है? लिटमस सॉल्यूशन लिचिन करके एक प्लांट है, LICHEN, लिचिन करके एक प्लांट है, वो थैलोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करता है। इसके बारे में पूछने के लिए आ सकता है, वो 1 मार्क का आएगा कि लिटमस टेस्ट नेचुरली अकरिंग होता है, वो कहाँ से पाया जाता है, वेयर डू यू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम? तो उसका आंसर है कि litmus solution is a natural indicator which is extracted from a type of plant called lichen, which comes from division Thallophyta. Thallophyta की स्पेलिंग है THALLOPHYTA, Thallophyta. So litmus पर्पल कलर का इंडिकेटर है, और ये न्यूट्रल होता है, ये ना एसिडिक है ना बेसिक है। इसका कलर होता है पर्पल, जो नेचुरली अकरिंग डाई है उसका कलर है पर्पल। सो अगेन पर्पल ब्लू और रेड से बनता है। सो एसिड और बेस पे डिपेंडिंग वो ब्लू से रेड या रेड से ब्लू कन्वर्ट कर लेता है। दूसरा एक बहुत नेचुरल इंडिकेटर है हल्दी। तो देखा, हल्दी का दाग नहीं छूटता आसानी से। अगर आप देखो, अगर कपड़े पे हल्दी गिर जाए उसका दाग नहीं छूटता है आसानी से। सो हल्दी का कलर क्या है? हल्दी का कलर है येलो। पर अगर देखना, कभी अगर हल्दी का दाग लग जाए और उस पर साबुन घिसो तो उसका कलर टर्न होने लग जाता है, उसका कलर कन्वर्ट होने लग जाता है, वो जंग जैसे कलर का हो जाता है, रेड रस्ट कलर का, रेडिश ब्राउनिश सा होने लग जाता है। हाँ, मैंने ट्राई किया था। ये भी ट्राई किया था। हाँ। वेरी नाइस। स्नेहा, ये क्लास ले लेना प्लीज। नहीं दीदी, ये चैप्टर ना मेरी सिस्टर ने मुझे पढ़ाया, मतलब वो अभी 7th में थी ना लास्ट ईयर, तो इसे वो उससे ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता था, इसलिए उसने मुझे चैप्टर पढ़ाया कौन था। सी क्लास में थी वो? अभी 8th में। अच्छा, अभी 8th में, ये 7th में भी है? यस मैम। अच्छा, हाँ। सो हल्दी का दाग अगर आप देखोगे कभी उस पर, अगर आप साबुन घिसोगे तो वो रेडिश ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। सो साबुन अगेन बेसिक है, सो हल्दी इज अ नेचुरल इंडिकेटर। उस पे अगर आप बेसिक सॉल्यूशन डालोगे तो इट विल टर्न रेडिश ब्राउनिश इन कलर, और आई डोंट थिंक एसिड से कोई टेन होता है। इससे बेस ही पता लगता है। और एक है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। कैबेज मतलब बंद गोभी या पत्ता गोभी। रेड कैबेज का वो नेचुरल इंडिकेटर है, रेड कैबेज का कलर भी रेड है, पर इसको अगर इसमें अगर हम बेस डाल दें तो ये ग्रीन हो जाता है। अगर एसिड डालेंगे तो रेड रहेगा, पर अगर इस पे बेस डाल देंगे कोई, अगर वो किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो वो ग्रीन हो जाएगा। कुछ कलर्ड प्लांट्स होते हैं, वो भी नेचुरल इंडिकेटर, उनके फ्लावर्स भी नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रांजिया प्लांट यूजुअली ब्लू कलर का होता है, जो बेस से रिएक्ट करने पे पिंक कलर का हो जाता है। सो ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ये अगेन दिस वीडियो आई विल अपलोड। इस वीडियो में से ये थ्योरी वाले नोट्स प्लीज अपने आप बना लेना। नेचुरल इंडिकेटर्स का भी क्वेश्चन अगर आएगा तो यूजुअली आएगा लिस्ट 2 और 3 नेचुरल इंडिकेटर्स, तो उसमें हमें ये सब पता होना चाहिए। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक हल्दी इज अ नेचुरल इंडिकेटर,
उसके अलावा ये हाइड्रांजिया फ्लावर बताया, दैट्स अ नेचुरल इंडिकेटर। रेड कैबेज इज अ नेचुरल इंडिकेटर। और ये नेचुरल इंडिकेटर्स आप बताओगे जो नेचुरली अकरिंग डाइज होते हैं या कलर्स होते हैं, एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, जो बताते हैं कि वो जो भी आपके पास सोल्यूशन है वो एसिड का सोल्यूशन है या बेस का सोल्यूशन। सो और इसमें फिर अगर नेचुरल इंडिकेटर्स बताने आए हैं तो उसके साथ ये भी आपको लिखना होगा कि अगर हल्दी आप लिख रहे हो तो आपको ये लिखना होगा कि उसका नेचुरल कलर येलो है, वो बेस के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो इट टर्न्स फ्रॉम येलो टू रेडिश ब्राउन इन कलर। ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी उसमें साथ में। सो ये वाले जो थ्योरी वाले नोट्स हैं ये सारे आप वीडियो में से अपने आप लिख लो। उसके अलावा फिर एक चीज होती है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी OLFACTORY, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी मतलब रिलेटेड टू स्मेल। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर रिलेटेड टू स्मेल। सो दो सब्सटेंसेस, ये लिख लो, ये मैं लिखवा रही हूँ। दो substances whose smell changes, those substances whose smell changes in acidic or basic solutions, are called olfactory indicators. Are called olfactory, OLFACTORY, olfactory indicators. इसके दो बहुत कॉमन एग्जांपल्स है, एक तो है अनियन, प्याज, दूसरा है वनीला एक्सट्रैक्ट। अनियन, प्याज की सबको पता है एक बहुत ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। प्याज दूर भी कट रहा है समझ में आ जाएगा प्याज कट रहा है। उसकी एक बहुत ही डिस्टिंक्ट सी उसकी अपनी एक स्मेल होती है। पर अगर इसमें हम बेसिक सोल्यूशन मिला दे जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अनियन की स्मेल डिटेक्ट नहीं होगी, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो उड़ जाएगी। पर एसिड सोल्यूशन अगर मिलाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा अनियन में। सिमिलरली वनीला एक्सट्रैक्ट जो है, वनीला एक्सट्रैक्ट डलता है केक्स में, डलता है आइसक्रीम में, डलता है कुछ टाइप की पेस्ट्रीज में डलता है। उसकी भी बहुत अच्छी एक प्लेजेंट सी स्मेल होती है। लेकिन इसमें भी अगर आप बेसिक सोल्यूशन जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दोगे तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो उड़ जाएगी, आपको ये स्मेल नहीं आएगी वनीला एक्सट्रैक्ट की। और सिमिलरली वही अगेन जैसे अनियन के केस में हुआ था, एसिडिक सोल्यूशन अगर इसमें मिलाया तो इसमें इसके स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा। सो अगेन क्वेश्चन आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का पहले डेफिनेशन देनी होगी, उसके बाद ये दोनों एग्जांपल्स देने होंगे, यूजुअली 2 या 3 मार्क का आता है। ये दोनों एग्जांपल्स देके उसमें ये भी बताना होगा कि बेसिक सोल्यूशन आप लोगे तो स्मेल उड़ जाएगी, स्मेल नहीं आएगी। You cannot detect the smell, the characteristic smell of onion. You cannot detect the characteristic smell of vanilla extract. But if you add acidic solution to it, there is no change in smell. So base डालने पे change होता है, acid डालने पे smell में change नहीं आता है। ये points सारे mention करने होंगे अगर ये theoretical question आता है तो। So this is that. Now we'll start acids. अब acids के भी दो टाइप के होते हैं एसिड्स, वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बेसिस भी 2 टाइप के होते हैं, वीक बेसिस और स्ट्रॉन्ग बेसिस। एसिड्स जैसे कि मैंने बताया इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इनका टेस्ट खट्टा होता है, दे आर सावर इन टेस्ट। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। सो कच्चे आम ले लो, लेमन ले लो, ऑरेंज ले लो, इमली ले लो, जिन में भी सावर टेस्ट है वो सब एसिड्स है। इनफैक्ट अगर दही ले लो, दही का जो जामुन होता है वो यूजुअली खट्टा होता है। या फिर अगर दूध फट गया, अगर फटा हुआ दूध का भी टेस्ट करके देखोगे उसका टेस्ट भी खट्टा आएगा।
सो ये दोनों चीजें भी खट्टी हैं, इनमें एसिड्स होते हैं। जो एसिड्स प्लांट्स में नेचर, प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट मटेरियल्स एनिमल्स में नेचुरली अकरिंग है बेसिकली, उन एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। अगेन हम जब कार्बन वाला चैप्टर करेंगे ये तब आएगा। सो ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया सिट्रिक एसिड जो कि सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे लेमन, ऑरेंज एक्सेट्रा। आपका हो गया ऑक्सैलिक एसिड जो कि टमाटर में होता है। आपका टार्टरिक एसिड हो गया जो कि इमली में, टैमरिंड में होता है। उसके अलावा फॉर्मिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। अब एसिटिक एसिड होता है विनेगर में या सिरका में, लैक्टिक एसिड होता है दूध में, दही में, और फॉर्मिक एसिड जो होता है, फॉर्मिक एसिड होता है अगर अगर मधुमक्खी ने काट लिया या अगर चींटी ने काट लिया तो क्या होता है, जलती नहीं है स्किन, ऐसा नहीं है कि एकदम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे जल जाएगी, पर वो अजीब सा रेड हो जाता है, जलन होती है और इचिंग भी होती है, वो सारी चीजें होने लगती। तो वो क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि बी स्टिंग में या एंट बाइट में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है। और वो फॉर्मिक एसिड क्या होता है? वो फॉर्मिक एसिड ये लोग एज अ डिफेंस ये फॉर्मिक एसिड आपकी स्किन पे छोड़ देते हैं, वो स्किन के साथ रिएक्ट करते हैं, पर क्योंकि वो वीक एसिड है, माइल्ड एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इसलिए वो स्किन को एकदम जला नहीं रहा है पर इरिटेशन फिर भी कॉज कर रहा है। दिस अगेन इज अ क्वेश्चन जो आ सकता है कि बी स्टिंग पे या एंट बाइट पे इरिटेशन क्यों होती है, तो उसमें ये पूरा लिखना होगा कि it contains formic acid which reacts with the skin, and because it's a mild acid it creates irritation, slight pain, a stinging sensation, but does not really burn it like a strong acid would. नेचुरली अकरिंग जो एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं, उन्हें कंज्यूम करने में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो काफी वीक, काफी माइल्ड एसिड्स। वही एसिड्स जो मिनरल्स ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के मिनरल्स से प्रिपेयर हो रहे हैं, उनको कहते हैं मिनरल एसिड्स। तो जो नेचुरली अकरिंग है वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, पर जो अर्थ के मिनरल्स के साथ हम फॉर्म कर रहे हैं उन्हें कहते हैं मिनरल एसिड्स। नाउ मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगेन जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स हैं। ये लैब्स में भी ऐसे ही अपने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज नहीं होते हैं, इसको यूजुअली पानी मिला के डाइल्यूट किया जाता है, उसके बाद ही ये यूज करते हैं। So all mineral acids are strong acids. आप इनको पी नहीं सकते हो। Organic acids are weak acids. They are usually used in what we consume. हम जो खाते हैं हम उसमें इसको यूज कर लेते हैं। They are quite safe to consume, safe to eat, safe to drink.